आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। पचहत्तर वर्ष पूर्व 1947 को आज के ही दिन 15 अगस्त को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। अठारह की सिपाही विद्रोह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह जैसे देशभक्तों ने आजादी की लड़ाई में प्रारंभिक काल में अपने आप को देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए और देश के लोगों के अंदर आजादी की चिंगारी जलाई। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचारों ने देश की आजादी की लड़ाई में युवाओं में चिंगारी को आग बना दिया और उसके समक्ष महात्मा गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा ने आजादी के लड़ाई को नया रंग दिया। आधी रोटी, एक लाठी, एक चरखा और अहिंसा का विचार ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हराम कर दी। महात्मा गांधी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे के प्रगतिशील विचारधारा ने आजादी के मायनों को पुख्ता किया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में देशवासियों का पहला संबोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इन्हीं शब्दों से की थी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस वर्ष 15 अगस्त हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह 15 अगस्त 75वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत राज खुरंदा की जनता, झाझा प्रखंड की जनता, जौन जिला की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। इस आज़ादी के 75वें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर देशवासियों को, झारखंड वासियों को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। और टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए नीरज चोपड़ा को भी हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र, साथ ही देवघर जिला और पूरे झारखंड वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक उत्सव ही नहीं, बल्कि हमें अपने बलिदानी पूर्वजों को याद करना पड़ता है, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की वेदी को चूमने का काम किया और उनका संघर्ष से ही इस देश को आज़ादी मिली। और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं। लगातार उनका प्रयास है कि वैसे क्षेत्रों को तलाशा जाए जहां आज़ादी के रणबांकुरों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। आपको स्मरण होगा कि कुछ दिन पहले हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है इस दिघरिया पहाड़ के विषय में, जो आज़ादी का द्योतक केंद्र रहा है। और यहाँ पहला स्वदेशी बम का परीक्षण हुआ था, जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चाकी दिवंगत हो गए थे। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अंडमान निकोबार के तर्ज पर यहाँ भी उसकी व्यवस्था की जाए और शहीद राष्ट्रीय स्मारक पार्क बनाया जाए। तो पुनः मैं वैसे बलिदानी पूर्वज को नमन करता हूँ, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की वेदी को चूमने का काम किया। एक ऐसे
साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में था, उनके ज़माने में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। कई लोग वीर गति को भी प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अपने दम तक लड़ा और भारत माँ को आज़ाद कराया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। पुनः पूरे प्रदेश के लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं संतोष पासवान, देवघर जिला परिषद उपाध्यक्ष। तमाम देशवासियों को, तमाम देशभक्त को, देवघर जिला वासियों को, सभी झारखंड वासियों को अपनी ओर से आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हार्दिक बधाई देता हूं। और चूँकि ये 75वां साल है हमारी आज़ादी का, तो तमाम देशभक्तों से यह मैं अपील करना चाहता हूं कि आज हम लोग ये एक संकल्प लें कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तिरंगा हमारा हमेशा मजबूती से ऊंचाई पर लहराता रहेगा। देश के दुश्मनों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपस में भाईचारा के साथ में रहेंगे, सब लोग मिलजुल करके रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। यही संकल्प हम लोग को लेना चाहिए। आप सभी लोयाबाद वार्ड संख्या 7 सहित पूरे नगर निगम क्षेत्र धनबाद और पूरे देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आशा और पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अपने इस क्षेत्र वार्ड संख्या 7 को एक ऐसा क्षेत्र बनाकर दिखाऊंगा कि सबके मन दिल दिमाग में समाज के प्रति एक अच्छी सोच और इस देश के प्रति देशभक्ति सोच के साथ हम अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और तैयार रहेंगे। आप सभी से आशा और विश्वास है कि हमें इस बार वार्ड संख्या 7 से विजयी बनावें और मैं अपने क्षेत्र का समाज के साथ पूरे देश में अपना नाम इस वार्ड संख्या 7 का अपना नाम और मान सम्मान हमेशा ऊंचा रखने के कार्य करूंगा। इसी के साथ मैं सभी से देशभक्ति और इस 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।